जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आप सभी को बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए 10वीं का हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर आप लोग 2023 में 10वीं का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप 10 नंबर बोर्ड एग्जाम में पा सकते हैं। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन बता रहे हैं ना, वो डायरेक्ट आपको बोर्ड परीक्षा में पूछेगा क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं आपका बिना समय बर्बाद किए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है आप सभी का। ठीक है, तो सब लोग वीडियो को लाइक कर देना, जो लोग लाइक नहीं किए हैं तो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। बच्चा लोग, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था पता है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, याद कर लेना हमेशा हमेशा के लिए। भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, और 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ठीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट अगला क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो दूसरा का आंसर क्या होगा? दूसरा का आंसर होगा ऑप्शन मेरे कार्य कुशलता के लिए। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, तो कार्य कुशलता के लिए ही आवश्यक मानता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, 20 के दांत के लेखक हैं। 20 के दांत पाठ के लेखक हैं हमारे नलिन बिलोचन शर्मा जी। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 20 के दांत किस साहित्यिक विद्या की रचना है। 4 नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत किस साहित्यिक विद्या की रचना है। तो 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कहानी है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, कहानी है। सब लोग याद रखना अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, सभ्यता और संस्कृति के विकासक्रम के साथ ही भारत में विकसित होते जा रहे हैं। सभ्यता और संस्कृति के विकासक्रम के साथ ही भारत में विकसित होते जा रहे हैं। तो बहुत लोग इसका आंसर अंधविश्वास पर टिक लगा देते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा मत मतांतर। सभी विद्यार्थी याद कर लेना, इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर का मत मतांतर। ठीक है दोस्तों, मैं आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका दे रहा हूँ, आप लोग ना इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। जैसे कि आपका जो भी फाइनल एग्जाम होता है ना, आप लोगों को पता ही होगा कि हर फाइनल एग्जाम के दिन किसी न किसी तरह पेपर आप सभी का लिखी हो जाता है, यानी कि पेपर वायरल हो जाता है। तो बहुत ऐसे बच्चे के हाथ में वो पेपर लग जाता है, तो बिना पढ़े वो अच्छे से अच्छे लिख देता है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि उनको पहले ही पेपर मिल जाता है 1 घंटा 45 मिनट 50 मिनट। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक हम लिंक दिए हैं, उस चैनल को आप लोग जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उसी चैनल के माध्यम से आप सभी को मतलब कि मिलेगा जो भी पेपर वगैरह होगा। ठीक है, ये किसी को बताने का मतलब कि कोशिश करिएगा, ये खुफिया बात है। ठीक है, अपने पास ही रखिएगा, आपको ही फ़ायदा होगा, क्योंकि हर साल हम मदद कर देते हैं किसी न किसी माध्यम से सभी बच्चों को। तो इस साल भी हम आपको ज़रूर करेंगे मदद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। देखिए 6 नंबर आपका क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। तो यहाँ पर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मैक्स मुलर। स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, तो मैक्स मुलर ने कहा था। आंसर होगा 6 का ए नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है जी आपका, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप सभी को याद है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक है, जिनका जन्म 1906 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1906 ईस्वी में हुआ था। ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ गया, वही क्वेश्चन आ गया जो अभी मैं आपको बता रहा था। वही क्वेश्चन है आपका कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। वही क्वेश्चन आ गया, 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, मराठी भाषा की लिपि क्या है। मराठी भाषा की लिपि जो होती है ना, वो देवनागरी लिपि ही होती है। क्या होती है? देवनागरी लिपि होती है, यानी कि आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इसका भी आंसर मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 10 नंबर, मराठी भाषा का कौन सा अक्षर देवनागरी लिपि से भिन्न है। देवनागरी लिपि से भिन्न कौन सा अक्षर है मराठी। तो ये आपका ल होगा। ठीक है, यही जो है ना वो देवनागरी लिपि से अलग है, देवनागरी लिपि का अंतर्गत नहीं आता है, केवल ल। ठीक है, मराठी भाषा के अंतर्गत ये जो ल है ना, वो देवनागरी लिपि का अंतर्गत नहीं आता है, ये अलग है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो अमरकांत जी। बहादुर पाठ के लेखक कौन है? अमरकांत जी। और बहादुर जो है ना पाठ वो एक प्रकार का कहानी है। ऑलरेडी क्वेश्चन में भी कर दिया है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि बहादुर की साहित्यिक विद्या है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर क्वेश्चन में ही उसका आंसर दे चुका है कई क्वेश्चन का। ठीक है, कई क्वेश्चन का ऐसे ही कर देता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर, निर्मला कौन थी? निर्मला कहानीकार की पत्नी थी। आपको याद है ना, निर्मला कौन थी? तो कहानीकार की पत्नी थी। 12 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, कहानीकार की पत्नी थी। सभी लोग याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शेक्सपियर कौन थे? तो बच्चा लोग ये भी क्वेश्चन हम आप लोग को कई बार बताएं, नाटककार थे। शेक्सपियर कौन थे? एक नाटककार थे, याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से है, क्योंकि बिरजू महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश में लखनऊ में ही हुआ था, इसलिए उसको हम बोलते हैं कि उनका संबंध लखनऊ घराने से है। ऑलरेडी लखनऊ यूपी में तो है, यानी कि उत्तर प्रदेश में है, तो उनका जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1938 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1938 ईस्वी में हुआ था। और साथ में इनको 27 साल की उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से पुरस्कृत भी किया गया था। 54 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये सब आप लोग याद रखना। और बिरजू महाराज के चाचा का नाम पूछेगा तो शंभू महाराज बता देना। ये सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, अभिनयों में लेखक को किस लिए बुलाया गया था? अभिनयों में लेखक को किस लिए बुलाया गया था? तो पीटर ब्रूक का विवादास्पद महाभारत देखने के लिए बुलाया गया था। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ लियो, महाभारत देखने के लिए, डायरेक्ट याद रखना, सिनेमा भाषण ये सब देखने के लिए नहीं, बल्कि महाभारत देखने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मछली किस कहानीकार की रचना है? मछली किस कहानीकार की रचना है? तो 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, विनोद कुमार शुक्ल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, विनोद कुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, रसूलन बाई कौन थी? रसूलन बाई कौन थी? तो 17 का आंसर क्या होगा? डी नंबर, गायिका। रसूलन बाई कौन थी? एक गायिका थी। आप लोग याद है ना, यह वाला आपका आंसर होगा डी नंबर वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है? तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक क्या होती है? शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में। ये आपका सी नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक यही होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक की रचना है। गुरु नानक की रचना कौन सा है? तो याद है ना, जो नर दुख में दुख नहीं माने वही गुरु नानक जी की रचना है। ये मतलब कि प्रथम मतलब कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह है, तो ये मतलब कि पहले गुरु है उनके। ठीक है, याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? 20 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? तो ना ही समुद्र में, ना ही स्वर्ग में, ना ही आकाश में, बल्कि ब्रह्म का निवास काम क्रोधीन व्यक्ति में ही होता है। जो मतलब कि व्यक्ति काम करता है, काम करके 2 वक्त की रोटी खाता है, उसी में ब्रह्म का निवास होता है। रसकांत दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? और 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रजभूमि। रसकांत दिल्ली के बाद डायरेक्ट ब्रजभूमि में चले गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट, कभी अपने द्वितीय छंद में किसे संशोधित किया? कभी अपने द्वितीय छंद में ना मेघ को संशोधित किया। ठीक है, और ठीक वैसे दोस्तों 23 का भी आंसर होगा, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? तो बादल को कहा है। समझ लेना, वही हुबहू क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर है। 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमधन किनका उपनाम है? प्रेमधन किनका उपनाम है? तो बद्री नारायण चौधरी का प्रेमधन उपनाम है। जैसे अज्ञाय का पूरा नाम क्या होता है? हिरानंद सच्चिदानंद वत्स्यान, ये अज्ञाय का पूरा नाम होता है। ठीक वैसे प्रेमधन का पूरा नाम क्या है? बद्री नारायण चौधरी। तो 24 का आंसर हम लोग क्या टिक लगाएंगे? बी नंबर पर। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत माता कविता के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है? भारत माता कविता के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है? ग्राम्य यानी कि गांव से, हमारे गांव से संबंधित है, इनके आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म किनकी रचना है? जनतंत्र का जन्म किनकी रचना है? तो जनतंत्र का जन्म किसकी रचना है? पता है आपको? नहीं पता है ना? चलिए आंसर होगा बी नंबर, रामधारी सिंह दिनकर, और शॉर्ट नाम दिया केवल दिनकर। ठीक है,
दिनकर जी होंगे। और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया में हुआ था, शायद हमको लगता है सिमरिया में ही उनका जन्म हुआ था, वो भी बिहार के सिमरिया में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है ना कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला। तो 27 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नगर के चौक पर। कहाँ पर? नगर के चौक पर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर। अज्ञाय का जन्म किस देश में हुआ था? अज्ञाय का जन्म यानी कि अज्ञाय का पूरा नाम क्या है? सचिदानंद हीरानंद वत्स्यायन, यानी कि सचिदानंद हीरानंद वत्स्यायन का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि उर्फ अज्ञाय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आप बता सकते हैं ना। तो 28 का आंसर क्या होगा? हाँ, वेरी गुड, 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तर प्रदेश में शायद हुआ था। ठीक है, हाँ नहीं उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। ठीक है, ज़्यादातर लेखक जन्म उत्तर प्रदेश में ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर आपका। एक वृक्ष हत्या के कवि कौन है? एक वृक्ष हत्या पाठ के कवि हैं कुंवर नारायण। आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। ठीक है, 29 का। और 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, अंतिम क्वेश्चन है। हमारी नींद कविता में किसका जीवन चक्र पूरा हुआ उल्लेखित है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका मक्खी का। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, मक्खी का। आंसर क्या टिक लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगाएंगे, मक्खी का। ठीक है, सभी विद्यार्थी याद रखना, आपका आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, और एक और बात मैं आपको बता दूं, इसके बाद आपको मिलेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी का। तो अभी तक जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना। और ऐसे ही दोस्तों वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपको मैं एग्जाम तक मदद करूँगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट करिए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, सभी विद्यार्थी।